गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, क्या उसके प्रिंसिपल है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, क्या उसके चैलेंजेस आते हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किसके बारे में, बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कितने टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है और उसमें जो फेजेस होते हैं अपने दो, स्टेशनरी फेज और जो मोबाइल फेज, वो किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। जो हमारी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है वो बेसिकली चार टाइप की होती है। पहला पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तीसरा कॉलम, चौथा है अपना गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब बात कर लेते हैं इसके फेसेस के बारे में। पहला फेज जो होता है इसमें, वो अपना पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड का हो सकता है और मोबाइल फेज है वो लिक्विड का होता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज है हमारा वो लिक्विड का हो सकता है या सॉलिड का हो सकता है, और जो मोबाइल फेज है हमारा लिक्विड का रहता है। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वो सॉलिड का बना हुआ होगा, यहाँ पे लिक्विड का होगा। ठीक है, गैस लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड का होगा और लिक्विड लिक्विड का ही होगा। ठीक है, ये केवल फेजेस के बारे में बताया। अब बेसिकली आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। देखिए गाइज, ये एक क्रोमेटोग्राफी का ही पार्ट है, मतलब उसी का टाइप है। तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो बात कर लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ये फॉर्म ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है। ठीक है, जहाँ पे कि हम क्या करते हैं, सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। कहाँ पर, शीट ऑफ पेपर पर। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वेयर द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट इज सेपरेटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर। दूसरा पॉइंट है, इसमें दो टाइप से पार्टीशन इन्वॉल्व होता है। किसके लिए, कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए। पहला टाइप होता है लिक्विड लिक्विड पार्टीशन, दूसरा होता है सॉलिड लिक्विड पार्टीशन। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं आगे। जो हमारा लिक्विड लिक्विड पार्टीशन है, ये टेक्स प्लेस करता है स्टेशनरी एक्वस फेस के बीच में, क्योंकि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो टाइटली बाउंड होता है किससे, सेलुलोज फाइबर से। किसके, पेपर के। ठीक है, ये हो गया लिक्विड लिक्विड पार्टीशन में। दूसरा होता है हमारा सॉलिड लिक्विड पार्टीशन। ये जो हमारा सॉलिड लिक्विड पार्टीशन ये क्यों होता है, एड्जॉर्प्शन की वजह से होता है। किस चीज़ के, सॉल्यूट के। किसके साथ में, सेलुलोज के साथ में, मतलब सेलुलोज फाइबर के साथ में। और डिसॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट सेम मोबाइल ऑर्गेनिक फेज ड्यूरिंग सेपरेशन प्रोसेस। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये जो हमारा सॉलिड लिक्विड पार्टीशन होता है वो एड्सॉर्प्शन के कारण होता है। किसका, सॉल्यूट का। किससे, सेलुलोज फाइबर से। ठीक है guys? अगली चीज़ है इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये प्रोसेस कैसे होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एंड ऑफ पेपर होता है उसको हम डिप करते हैं किसमें, सॉल्वेंट मिक्सचर में। ठीक है, जो कि कंटेन करता है हमारे दो कंपोनेंट, एक तो एक्वस कंपोनेंट, एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, पेपर को डिप कर दिया सॉल्वेंट मिक्सर में, जो कि कंटेन करता है क्या, एक्वस एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट। दूसरी चीज आएगी इसमें, वो ये है जो हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है, वो सॉक करेगा पेपर को। किसके द्वारा, कैपिलरी एक्शन के द्वारा, क्योंकि पेपर के अंदर फाइबर्स नेचर होता है। ठीक है, मतलब इसका ये हो गया, जो सॉल्वेंट होते हैं वो सॉक करते हैं किसमें, पेपर में। किसके द्वारा, कैपिलरी एक्शन के द्वारा, क्योंकि जो पेपर में होता है वो नेचर फाइबर्स होते हैं, इसलिए वो सॉक करते हैं। ठीक है, जिसमें अगला पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा एक्वस कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट का, ठीक है, वो बाइंड करता है किसके साथ में, पेपर के सेलुलोज के साथ में, और क्या बना लेता है, स्टेशनरी फेस। फिर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है और क्या बना लेता है, मोबाइल फेज। देखो दोनों तरह के फेज बन गए, स्टेशनरी फेज भी बन गया और मोबाइल फेज भी बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगला पॉइंट। इसमें यह है, जो माइग्रेशन होता है सब्सटेंस का वो सेपरेट होता है और गवर्न किया जाता है किसके द्वारा, सॉल्युबिलिटी के द्वारा। किसमें, पोलर स्टेशनरी फेज और नॉन पोलर मोबाइल फेज में। ठीक है, माइग्रेशन रेट ऑफ वेरियस सब्सटेंस get separated and governed by the solubility in polar stationary phase and non polar mobile phase। ठीक है, देखो सेपरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो हमारे सॉलिड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसमें, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में। किसके बेस पे होते हैं वो, पार्टीशन कॉफिशिएंट के बेस पे, जो कि हम जानते हैं किस नाम से, केडी। ये मैंने आपको पहले बताया था। जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव करते हैं फास्टर एज कंपेयर टू पोलर मॉलिक्यूल। मतलब कि जो हमारे नॉन
पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे वो ज़्यादा तेज मूव करेंगे एज कम्पेयर टू पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ रेट ऑफ सब्सटेंस इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एक्सप्रेस्ड बाई डायमेंशनलेस टर्म RF, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। जो माइग्रेशन रेट होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक टर्म के बेस पे जो कि हमारा होता है RF, जिसको हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो के नाम से। RF इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर पूछ लेते हैं कभी कभी RF क्या रहता है, तो आप इस चीज़ को काफ़ी ध्यान रखिए। RF होता है क्या, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें पेपर की चॉइस, हम मतलब इसमें हम जो पेपर लेते हैं वो कौन सा ले सकते हैं। देखिए हमारे वॉटमेंट पेपर होते हैं फर्स्ट और 3, है ना, और इसमें हम क्या करते हैं फिल्टर पेपर को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा वॉटमेंट पेपर पहला होता है उसको हम स्मॉलर क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारा वॉटमेंट पेपर थर्ड होता है उसको हम लार्जर क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, मतलब कि इसके कितने टाइप होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के। इसके बेसिकली 5 टाइप होते हैं। पहला असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा डिसेंडिंग, तीसरा असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, चौथा रेडियल और सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी, पांचवा 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक नंबर में पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है, कितने टाइप होते हैं इसके। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले हम इससे स्टडी कर सकते हैं किसके प्रोसेस को, फर्मेंटेशन और राइपनिंग प्रोसेस को, ठीक है। दूसरा इसका एडवांटेज है, इससे हम प्योरिटी चेक कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स की, जो भी फार्मास्यूटिकल्स चीज़ होते हैं उनकी प्योरिटी को हम चेक कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी से। इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्या, कंटामिनेंट्स को, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें, ड्रिंक्स और फूड में, ठीक है। इसका चौथा एडवांटेज है वो ये है, इससे हम एग्जामिन कर सकते हैं ड्रग को इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर, मतलब उनका पता लगा सकते हैं इंसान में कौन सी ड्रग है और एनिमल में कौन सी ड्रग है, ठीक है। इससे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं कॉस्मोमेटिक्स को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। पहला लिमिटेशन है कि ये लेस एक्यूरेट होती है किससे, HPLC होती है हमारी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अगला है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकती, ये भी इसका लिमिटेशन हो गया। ये इनएफेक्टिव होती है किसमें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो ये हो गए उसके 3 लिमिटेशंस। देखो पेपर में जब भी आएगा ना कुछ लिखने को, तो आपको ये सारा लिखना है, एडवांटेजेस, चॉइसेस ऑफ पेपर, टाइप्स ऑफ पेपर, मतलब सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई है ना पेपर क्रोमेटोग्राफी, आपको होल लिखना है। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और ये आप इजीली इसको आप 5 से 7 नंबर वाले क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये बात होगी अपनी किसके बारे में, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। आगे हम बात करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।